सो स्टूडेंट्स, दिस इज आदित्य मिश्रा। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटेंसी का डेफिनेशन बताया था आपको। फिर अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं, जैसे अकाउंटिंग में क्या करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए P&L अकाउंट बनाते हैं। फिर लास्ट में एंड ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग पीरियड के एंड ऑफ द ईयर में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते कैसे हैं, इसके लिए मैंने वेरी फर्स्ट टॉपिक बताया था आपको, जर्नल। तो जब जर्नल को मैंने इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको। स्टॉक वाला एग्जांपल दिया था कि स्टॉक बढ़ रहा है, वो वाला आपको एग्जांपल दिया था। तो उसी के बारे में, वो कैसे जर्नल कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, जर्नल की कैसे एंट्री करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताया था। जर्नल का कॉलम बनाया था मैंने, जर्नल का कॉलम बना के मैंने आपको बताया था कि जर्नल में क्या क्या चीजें होती हैं। एक तरफ डेट होता है, बीच में पर्टिकुलर्स होते हैं, फिर उसके बाद से छोटा सा कॉलम होता है, उसमें लेजर फोलियो होता है या जर्नल फोलियो होता है। फिर उसके बाद से डेबिट बैलेंस होता है, फिर उसके बाद से लास्ट में क्रेडिट बैलेंस होता है। और नीचे एक बीइंग करके लिखा था, वो नरेशन होता है। जनरली इंफॉर्मेशन देते हैं हम लोग कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये ट्रांजैक्शन कैसा हुआ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। तो जर्नल का अकाउंट पिछले लेक्चर में आपको दिखेगा कि जर्नल कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, कैसे जर्नल आया था, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो जर्नल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं, उसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। कैसे एग्जाम्पल, कैसे जर्नल की एंट्री कैसे करते हैं। जर्नल के एग्जाम्पल है कि जर्नल की एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैश इंट्रोड्यूस बाय ओनर इज 10,000 रुपीज। मतलब ओनर जो है वो कैश लेके आ रहा है बिजनेस में, कितने से कितना रुपए लेके आ रहा है बिजनेस में, 10,000 रुपए लेके आ रहा है। तो अगर 10,000 रुपए लेके आ रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस का कैश बढ़ रहा है। तो कैश बेसिकली एसेट है, बिजनेस का एसेट बढ़ रहा है। तो जब मैंने मॉडर्न इक्विटी अप्रोच आपको बताया था, तो उसमें मैंने ये बोला था कि जब एसेट बढ़ती है, एसेट या एक्सपेंस जब बढ़ती हैं तो उनको डेबिट करना होता है, ठीक है। या एसेट और एक्सपेंस जब घटती है तो उनको क्रेडिट करना होता है। जस्ट अपोजिट, अगर इनकम और लायबिलिटी बढ़ती है तो उनको क्रेडिट कर देते हैं, और इनकम और लायबिलिटी घटती है तो उसको डेबिट कर देते हैं। तो इसमें अगर कैश बढ़ रहा है, अगर एसेट बढ़ रही है, अगर कैश बढ़ रहा है, अगर एसेट बढ़ रही है, तो इसको डेबिट करना पड़ेगा, कैश को डेबिट करना पड़ेगा। देखिए कैश को डेबिट किया है मैंने, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 से। ये डेबिट बैलेंस था, यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिखाते हैं हम लोग, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो कैश कितने से बढ़ा है, 10,000 से बढ़ा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, ठीक है। अगर कैश बिजनेस में लेके आ रहा है ओनर, तो हम उसको एज अ कैपिटल ट्रीट करेंगे, एज अ एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और ओनर जितनी बार भी कैश बिजनेस में लेके आएगा या फिर जो भी चीजें लेके आएगा, उसको हम लोग क्या दिखाएंगे, एज अ कैपिटल दिखाएंगे। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। कैपिटल अगर आ रहा है बिजनेस में तो वो लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ रही है, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो मैंने बताया था उसको क्रेडिट करना होता है। तो लायबिलिटी जो है उसको क्रेडिट किया गया है एज कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, उसको क्रेडिट किया गया है। देखिए टू कैपिटल अकाउंट 10,000 क्रेडिट, ठीक है। अब इस जो ये क्वेश्चन है या फिर जो ओनर लेके आ रहा है बिजनेस में 10,000 रुपए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग नरेशन में लिखते हैं। देखिए, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, मतलब कैश बिजनेस में पैसे लेके आ रहा है, मतलब कैश इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ओनर के द्वारा बिजनेस में। तो ये नरेशन हो जाएगी, ये इंफॉर्मेशन हो जाएगा। इतना क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है, ओनर इंट्रोड्यूस 15,000 इन बिजनेस बाय चेक। मतलब ओनर 15,000 रुपीज का चेक लेके आ रहा है बिजनेस में, ठीक है। अगर वो चेक लेके आ रहा है बिजनेस में, बिजनेस को चेक दिया कि ये लो चेक, इसका यूज करो, इतने का चेक है, इसका यूज करो बिजनेस के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो बिजनेस को जो भी हैंडल कर रहा था, ठीक है, बिजनेस का जो भी मैनेजर था, उसने उस चेक को ले आके बैंक में दिया। बैंक वालों ने क्या किया, ओनर का जो अकाउंट था उसके अकाउंट में से 15,000 रुपीज उठा के बिजनेस के अकाउंट में 15,000 रुपीज डाल दिया। मतलब बिजनेस का अकाउंट 15,000 से इंक्रीज हो गया। अगर बिजनेस का अकाउंट 15,000 से इंक्रीज हो गया, मतलब बिजनेस का एसेट 15,000 से इंक्रीज हो गया। तो अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिकली एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है।
तो अगर एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर वो चेक दे रहा है या फिर बैंक बैलेंस बिजनेस का बढ़ रहा है तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में कैपिटल आया, कैपिटल आया ना। अगर बिजनेस में ओनर कुछ भी लाके देता है कि ये लो इसका यूज करो बिजनेस के लिए, तो वो कैपिटल होता है, ठीक है। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या चीज होता है, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो इसको क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, जस्ट अपोजिट लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज, ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर बैंक बैलेंस बढ़ रहा है 15,000 से तो बैंक बैलेंस को हमने डेबिट किया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया 15,000 से, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी है ना कैपिटल, कैपिटल बढ़ रही है ना, इसलिए कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है। टू कैपिटल अकाउंट कितने से, 15,000 से। देखिए क्रेडिट बैलेंस में 15,000 डाला है, ठीक है। देखिए इसका इंफॉर्मेशन क्या डाला है मैंने, मतलब नरेशन में क्या डाला है, बीइंग इंट्रोड्यूस 15,000 बाय ओनर बाय चेक, मतलब जो ओनर है वो चेक के द्वारा बिजनेस में 15,000 रुपीज इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब बिजनेस के लिए 15,000 रुपीज ओनर दे रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चेक, ठीक है। तो इतना क्लियर है, इसका नरेशन भी क्लियर है। आपको मैंने एक और चीज बताई थी कि जितने का डेबिट होता है जस्ट उतने का ही क्रेडिट होता है, जितने का डेबिट करना होता है जस्ट उतने का ही क्रेडिट करना होता है। मतलब जर्नल एंट्री में जितने का हम डेबिट करेंगे उतने ही अमाउंट से क्रेडिट करना होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सपोज करिए कि कोई चीज आप खरीद रहे हैं, आपके पास 10,000 का फोन आ रहा है, आप 10,000 का फोन ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बदले में आप 10,000 रुपए दे भी तो रहे हैं, फोन तो आ रहा है, फोन तो आपके पास आ गया, ठीक है, आप रिसीवर हो गए, आप डेबिट हो गए, ठीक है, आप रिसीवर हैं, डेबिट द रिसीवर होता है ना, तो आप रिसीवर है फोन के, ठीक है, तो फोन आपके पास आ गया, लेकिन कैश गया भी तो आपके पास से, कैश तो आपने दे दिया ना, उसको कैश देंगे ना, पैसे देंगे ना, जिसे फोन लेंगे, कुछ बदले में देना होता है। तो जितने का आपने के पास फोन आया उतने का आपके पास से कैश गया। मतलब यहां पर देखा जाए तो अगर डेबिट हो रहा है 10,000 रुपए का इन द फॉर्म ऑफ फोन, तो क्रेडिट भी तो हो रहा है कैश का, कैश जा भी तो रही है, मतलब एसेट कम हो रहा है ना, एसेट अगर कम हो रहा है तो कैश क्रेडिट होगा ना। वो बता रहा था कि बैंक बैलेंस अगर बढ़ा तो एसेट बढ़ी, डेबिट हो गया। कैपिटल बिजनेस में आया, लायबिलिटी बढ़ी, अगर कैपिटल आता है बिजनेस में तो लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट हो गया, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट किया है 15,000 से क्योंकि एसेट बढ़ी है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है क्योंकि लायबिलिटी बढ़ी है, और मैंने इंफॉर्मेशन डाला है बीइंग इंट्रोड्यूस 15,000 बाय ओनर बाय चेक, मतलब ओनर बिजनेस में 15,000 का चेक दे रहा है, बिजनेस में 15,000 का कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर है, आगे चलते हैं। ये देखिए ओनर बॉट कैश रुपीज 10,000 रुपीज, फर्नीचर रुपीज 5,000, स्टॉक ऑफ रुपीज 3,000, मतलब ओनर बिजनेस में कैश लेके आ रहा है 10,000 रुपए, फर्नीचर 5,000 रुपीज का लेके आ रहा है और स्टॉक ला रहा है 3,000 रुपीज का, ठीक है। तो ये कैश जो है वो बिजनेस के लिए एसेट है, फर्नीचर भी बिजनेस के लिए एसेट ही है, मैंने आपको बताया था। जब एसेट और लायबिलिटी या फिर इनकम और एक्सपेंस सारा मैं जब आपको बता रहा था पिछले लेक्चर में, तो मैंने बताया था फर्नीचर भी एसेट है। स्टॉक, बिजनेस में स्टॉक लेके आ रहा है कौन, ओनर, तो ये भी अपने लिए क्या है, एसेट ही है बिजनेस के लिए, ठीक है। लेकिन ये तीनों चीजें जो लेके आ रहा है बिजनेस के लिए, जैसे कैश लाया, फर्नीचर लाया, स्टॉक लाया, तो ठीक है, कैपिटल तो है बिजनेस के लिए, कैपिटल तो एसेट तो बढ़ रही है, लेकिन ये बिजनेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, लायबिलिटी हो गई, कैपिटल हो गया, ठीक है। तो देखिए कैश बढ़ा है कितने से, 10,000 रुपीज से, एसेट बढ़ा है तो इसलिए इसको डेबिट किया है, एसेट भी बढ़ी है ना, अगर कैश बढ़ती है तो एसेट भी बढ़ती है, तो इसलिए इसको डेबिट करना पड़ता है। फर्नीचर है, फर्नीचर बढ़ा है कितने से, 5,000 रुपीज से, फर्नीचर भी एसेट है, मतलब एसेट बढ़ी है, तो एसेट जब बढ़ती है तो उसको भी डेबिट करते हैं, ये भी ठीक है। स्टॉक, स्टॉक बढ़ रहा है
स्टॉक भी बिजनेस के लिए एसेट ही है, मतलब एसेट बढ़ रही है तो इसको भी डेबिट करना पड़ेगा, इसको भी डेबिट किया है। लेकिन ये कैश, फर्नीचर, स्टॉक बिजनेस में जब आ रही है तो बिजनेस के ऊपर उतने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, जितने का सामान आया है उतने का कैपिटल बिजनेस पे आ गया। अगर उतने का बिजनेस पे कैपिटल आया है मतलब उतने की लायबिलिटी आई है, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो अगर कैपिटल लायबिलिटी है तो लायबिलिटी बढ़ रही है ना। ये सारी चीजें अगर कैपिटल आ रही हैं बिजनेस में, अगर कैपिटल आ रही है इन सारी चीजों के फॉर्म में, बिजनेस में कैपिटल आ रही है तो लायबिलिटी बढ़ रही है इतने से, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है, कैपिटल को क्रेडिट किया गया है। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज कैश लेके आया 10,000 का, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसको भी डेबिट किया है, जैसे मैंने बताया था, इसको भी डेबिट किया है 5,000 रुपीज। स्टॉक भी एसेट है तो एसेट बढ़ा है तो इसको भी डेबिट किया है, स्टॉक को भी डेबिट किया है 3,000 रुपीज से, ठीक है। तो अब ये होता कितना है, 10,000 प्लस 5,000 15,000 प्लस 3,000 18,000। तो टोटल जो लेके आया है ओनर बिजनेस में, जो कैपिटल टोटल लेके आया है वो 18,000 का आया है। तो 18,000 से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा ना, कि अगर इतने का वो कैपिटल लेके आया है तो इतने का लायबिलिटी लेके आया है, इतने से लायबिलिटी बढ़ी है, 18,000 से लायबिलिटी बढ़ी है, इसलिए उतने को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखिए 10,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 हो गया टोटल, ये कितना हो गया 18,000, ठीक है। तो 18,000 को हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि मैंने बताया था जितने का डेबिट होता है उतने का क्रेडिट भी होता है। इतना क्लियर है, ठीक है। इसका इन्फॉर्मेशन जो है, इसका इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन मैंने क्या लिखा है। देखिए बीइंग ब्रॉट अबव एसेट इन बिजनेस, ये जो एसेट्स हैं कैश, ये जो एसेट्स हैं कैश, फर्नीचर या स्टॉक, तीनों ओनर के द्वारा बिजनेस में लाया जा रहा है। तो ये तीनों एसेट है, मतलब तीनों इन द फॉर्म ऑफ एसेट भले हैं, लेकिन ये क्या है बिजनेस में जब आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, ये कैपिटल हो जा रहा है, ये लायबिलिटी हो जा रही है बिजनेस के ऊपर, ठीक है। इतना क्लियर है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ओनर बॉट स्टॉक ऑफ रुपीज 10,000, डेटर रुपीज 8,000, क्रेडिटर रुपीज 5,000। मतलब ओनर बिजनेस में 10,000 रुपए का स्टॉक लेके आ रहा है, अपना डेटर जो ओनर का जो पर्सनल ओनर्स के जो डेटर थे, ओनर के जो पर्सनल डेटर्स थे वो लेके आया है। जो ओनर को पैसे देने वाले थे वो लाके बिजनेस में दिया है कि अब वो जो डेटर थे वो मुझे पैसे देने वाले थे, अब मुझे नहीं देंगे, अब वो बिजनेस को पैसे देंगे, तो बिजनेस के लिए वो डेटर हो गए, ठीक है। क्रेडिटर, लेकिन उसने एक क्रेडिटर भी लेके आया है कि ऐसे भी लोग थे जिनको ओनर के द्वारा पैसे देने थे। तो अब ओनर ये कह रहा है कि अब वो क्रेडिटर को मैं पैसे नहीं दूंगा, अब वो क्रेडिटर को बिजनेस पैसा देगा, मतलब बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी दे रहा है जनरली, ठीक है। तो क्रेडिटर बढ़ा रहा है, क्रेडिटर दे रहा है ना, तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्रेडिटर है तो बिजनेस के लिए वो भी लायबिलिटी है, ठीक है। ये ओनर लेके आया 10,000, ये एसेट है, बिजनेस में एसेट बढ़ रहा है 10,000 का। डेटर लेके आया है, मतलब पैसे देने वाले थे, पैसे आने वाले हैं, तो वो भी एसेट है। डेटर है कितने का है, डेटर है 8,000 का, तो 8,000 से डेटर बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्रेडिटर है, लायबिलिटी है 5,000 का, तो लायबिलिटी बढ़ रही है 5,000 से। तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं इन जनरल एंट्री वो देखते हैं। देखिए स्टॉक बढ़ रही है, मतलब एसेट बढ़ रहा है, अगर स्टॉक बढ़ रही है तो एसेट बढ़ रहा है, तो अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। डेटर्स, डेटर्स क्या है, पैसे देने वाले लोग हैं, मतलब बिजनेस में पैसा आएगा, मतलब एसेट आएगा, एसेट बढ़ रहा है, एसेट अगर बढ़ता है, एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो ये डेबिट हुआ है। क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है, जिनको हमें पैसे देने हैं, हमारे द्वारा उनके ऊपर उनको पैसे देने हैं, मतलब हमारे ऊपर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर लायबिलिटी है, तो क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है। क्रेडिटर बढ़ रहे हैं कितने से, 5,000 से बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है 5,000 से। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी और इनकम अगर बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अगर ये स्टॉक और एसेट है, सॉरी स्टॉक और डेटर है, जो भी एसेट है वो अगर बढ़ रहा है, एसेट लेके आ रहा है बिजनेसमैन, ओनर अगर बिजनेस में एसेट लेके आ रहा है तो बिजनेस के लिए क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है।
लेकिन कैपिटल के साथ साथ अगर कैपिटल आ रहा है बिजनेस में तो लायबिलिटी भी आ रही है कैपिटल के साथ साथ। अगर कैपिटल आ रहा है बिजनेस में, कैपिटल अगर बिजनेस में आ रहा है तो लायबिलिटी भी आ रही है उसके साथ। बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गई ना। अगर कैपिटल बिजनेस में आ रहा है, ओनर कैपिटल दे रहा है, ओनर कुछ ऐसा दे रहा है बिजनेस में तो कैपिटल होता है। कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, मैंने आपको बताया था। तो अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो स्टॉक बढ़ा है कितने से, 10,000 से बढ़ा है स्टॉक, तो इसको डेबिट कर दिया, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो उसको डेबिट किया स्टॉक को 10,000 से, ठीक है। डेटर्स है, ये पैसे देने वाले लोग हैं, तो 8,000 के डेटर है, वो भी लेके आया है ओनर, लाके अपने डेटर भी दिया है बिजनेस में। तो 8,000 से डेटर बढ़ रहे हैं, ये भी हमारा एसेट है, मतलब एसेट बढ़ रहा है, तो इसको भी डेबिट किया है हमने, 8,000 को डेबिट किया है। क्रेडिटर क्या था, क्रेडिटर उसने बोला था कि अब जो क्रेडिटर जिनको मुझे पैसे देने थे उसको अब बिजनेस पैसे देगी, मतलब वो किसके लिए, बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गई। तो क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, लायबिलिटी हो जाएंगे। क्रेडिटर बढ़ रहे हैं कितने से, 5,000 से क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब 5,000 से क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, 5,000 से लायबिलिटी बढ़ रही है। तो अगर लायबिलिटी बढ़ती है, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो इसको क्रेडिट करते हैं। इसके लिए टू क्रेडिट अकाउंट, इसको क्रेडिट किया गया है 5,000 से, ठीक है। तो स्टॉक और डेटर मिलके कितना हुआ, टोटल 18,000 हुआ। स्टॉक और डेटर मिलके टोटल वो कितने का लेके आया, एसेट 18,000 का एसेट लेके आया, ठीक है। एसेट तो 18,000 का लाया, लेकिन साथ में वो 5,000 की लायबिलिटी भी लेके आया। 18,000 के साथ साथ, 18,000 के एसेट के साथ साथ, 18,000 के एसेट के साथ साथ वो 5,000 की लायबिलिटी भी लेके आया, ठीक है। तो लायबिलिटी को एसेट में से माइनस करते हैं, लायबिलिटी को एसेट में से माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि 5,000 की लायबिलिटी भी दिया है वो अपनी, कि जो डेटर पैसे देने वाले थे उनको, डेटर जो 8,000 देने वाले थे, उसके साथ साथ उसने बोला है कि कुछ मेरे क्रेडिटर हैं उनको आपको पैसे देना है, उनको बिजनेस को पैसे देने हैं। तो इसलिए एसेट में से हम लायबिलिटी को माइनस कर लेंगे, तो कितना होगा, 13,000 हो जाएगा, ठीक है। 18,000 माइनस 5,000, 13,000 हो जाएगा। तो 13,000 एज कैपिटल हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। 13,000 एज कैपिटल हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। तो देखिए क्रेडिटर अकाउंट 5,000 और कैपिटल कितने से बढ़ रहा है, लायबिलिटी कितने से बढ़ रही है, बिजनेस की लायबिलिटी कितने से बढ़ रही है, 13,000 से बढ़ रही है। एक्चुअली बढ़ तो रही है 18,000 से, लेकिन वो टोटली एक क्रेडिटर, एक अलग अकाउंट में क्रेडिटर के फॉर्म में कैपिटल से हटा के उसको क्रेडिटर के फॉर्म में रखा गया है, क्योंकि वो क्रेडिटर एज लायबिलिटी वो लेके आया था। जो ओनर लाया था वो लायबिलिटी ही लेके आया था, वो एसेट नहीं लाया था, इसलिए उसको कैपिटल में नहीं, उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाएंगे, अलग अकाउंट में रखेंगे, क्रेडिटर अकाउंट में रखेंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर रखे हैं 5,000 का, और जो बच गया है 5,000 लायबिलिटी के बाद जो उसका एसेट रह गया है उसको हमने कैपिटल रख दिया है, कि वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। कैपिटल के फॉर्म में बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो कितने की लायबिलिटी हो गई, 13,000 की, और 5,000 की, 13,000 प्लस 5,000, 18,000 की लायबिलिटी हो गई, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 18,000 का एसेट भी हो गया, ठीक है। मतलब जितने का हमने डेबिट किया उतने का क्रेडिट भी किया, इतना क्लियर है। तो इसका नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग owner introduced some asset and some liability in business। ये हम इसका क्या लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे। नरेशन हम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। अगर नरेशन कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो वो मिस्टेक नहीं मानी जाती है, ठीक है। वो क्वेश्चन के हिसाब से ही नरेशन हम बना लेते हैं, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से, हमारी माइंड क्या कहती है, हमारी थिंकिंग कैसी रहती है, उस हिसाब से हम नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका सेम ही होगा। तो इतना क्लियर है नरेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन कोई भी हम दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड ही रहना चाहिए। इंफॉर्मेशन गलत नहीं दे देंगे। जैसे क्या है कि मैंने बताया कि कुछ एसेट लेके आया है, कुछ लायबिलिटी लेके आया है, तो आप ये नहीं बता देंगे कि इनकम हो गया है। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन से ही रिलेटेड, जैसे क्वेश्चन था ओनर बॉट इतना, जो भी चीजें थी वो हमने नरेशन में लिख दिया अपने हिसाब से। तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ 3,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाई ओनर। देखिए 3,000 रुपीज का ओनर बिजनेस में से 3,000 रुपीज लेके गया, उसका कोई भी काम रहा होगा, 3,000 रुपीज वो बिजनेस में से लेके चला गया। तो
देखा जाए तो बिजनेस में से वो ओनर लेके जा रहा है 3000 रुपीज, तो ड्राइंग कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ड्राइंग होती है वो क्या होता है, एसेट होता है। अगर ड्राइंग एसेट होता है तो वो ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, ड्राइंग हो रही है, ड्राइंग बढ़ रही है कितने से, 3000 से। अगर ड्राइंग बढ़ रही है तो बेसिकली एसेट बढ़ रहा है। तो अगर एसेट बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। अगर ड्राइंग बढ़ रही है मतलब एसेट बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 3000, ठीक है। तो अगर ड्राइंग हो रहा है तो 3000 बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ड्राइंग के साथ साथ अगर ड्राइंग वो कर रहा है 3000 रुपये बिजनेस में से लेके जा रहा है तो कैश गया ना, एसेट तो बढ़ा, ठीक है। ड्राइंग एसेट होता है, वो कैसे होता है वो मैंने पिछले लेक्चर में पूरा अच्छे से डिस्कस करके बताया है कि ड्राइंग कैसे एसेट होता है, वो आप जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ड्राइंग कर रहा है बिजनेस में से 3000 रुपीज लेके जा रहा है तो बिजनेस में से क्या जा रहा है, 3000 का कैश जा रहा है। कैश हमारा एसेट होता है, एसेट कम हो रहा है तो कैश इज डिक्रीजिंग, बेसिकली एसेट इज डिक्रीजिंग। अगर एसेट डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो देखिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट 3000 का डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट 3000 का क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब इसका हम इंफॉर्मेशन लिख दिए, बीइंग ओनर विड्रॉन 3000 फॉर पर्सनल यूज, मतलब ओनर बिजनेस में से 3000 रुपीज का विड्रॉ कर लिया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आदित्य मिश्रा। पिछले लेक्चर में मैं आपको जर्नल और जर्नल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बता रहा था, लेकिन जर्नल से रिलेटेड किस बारे में एग्जाम्पल बता रहा था, कैपिटल और ड्राइंग के बारे में। तो कैपिटल मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कैपिटल क्या होता है। मतलब अगर ओनर कुछ बिजनेस में कुछ पैसों का इंट्रोड्यूस करता है, कुछ पैसे लेके आता है बिजनेस, अगर ओनर बिजनेस में, तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैंने एक ड्राइंग भी बताया था। तो अब थोड़ा सा ड्राइंग के बारे में पढ़ते हैं कि अगर ओनर बिजनेस में से कुछ पैसे लेके जाता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं। अब ड्राइंग भी दो तरीके की हो सकती हैं। एक होता है कि अगर जो कैपिटल लेके आ रहा है उसमें से ही अगर वो पैसे लेके चला जाता है तो वो आउट ऑफ कैपिटल बोलेंगे, और अगर जो बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है उसमें से वो पैसे लेके जा रहा है तो आउट ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे। ड्राइंग कितने टाइप्स की है, दो टाइप्स की। पहली, जब वो कैपिटल जो लेके आता है उसमें से ही लेके चला जाता है एज अ ड्राइंग, इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग, तो उसको आउट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। और जो बिजनेस पैसे कमा रहा है, जो बिजनेस रन करने से जो प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट में से पैसे लेके जा रहा है तो आउट ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। देखिए जब जर्नल एंट्री जो होती है, जब ऐसी एंट्रीज दी रहती हैं, ऐसा एग्जांपल दिया रहता है कि इंटरेस्ट ड्राइंग ऑफ ओनर ऑफ रुपीज इतना, अगर ऐसा कुछ आता है तो वो जनरली हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, हम लोग उसको आउट ऑफ प्रॉफिट में ही कंसिडर करते हैं। जब ऐसा बेसिकली लिख के देता है कि ड्राइंग ऑन कैपिटल ऑफ सम ऑफ रुपीज इतना, तब उसको हम लोग कैपिटल में से आउट ऑफ कैपिटल मानते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है। ड्राइंग कितने फॉर्म की हो सकती है, दो फॉर्म की। पहला आउट ऑफ कैपिटल, जो ओनर लेके आ रहा है बिजनेस में पैसे, उसमें से लेके जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग, तो उसको आउट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। और अगर प्रॉफिट में से लेके जा रहा है तो उसको आउट ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे। और अगर जनरली कुछ लिखा नहीं होता है, बस ऐसा ड्राइंग लिखा रहता है, ड्राइंग ऑफ रुपीज इतना, तो उसको आउट ऑफ प्रॉफिट ही हम मानते हैं, उसको हम लोग कैपिटल में कंसिडर नहीं करते हैं। जब उसमें लिख के दिया रहता है, स्पेशली जब लिख के दिया रहता है कि ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, अगर ऐसा लिख के दिया है कि ओनर ड्रॉ ऑफ सम ऑफ रुपीज फ्रॉम कैपिटल, तब उसको कैपिटल से मानेंगे, कि मतलब आउट ऑफ कैपिटल मानेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए ड्राइंग जो है, एक आउट ऑफ कैपिटल मैंने आपको बताया, एक आउट ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको बताया। तो आउट ऑफ कैपिटल कैसे, अगर आउट ऑफ कैपिटल में से पैसे लेके जाता है तो उसको जो कैपिटल का अकाउंट होता है, जो हम अकाउंट बनाते हैं, जैसे P&L अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, तो जो कैपिटल अकाउंट होता है डायरेक्टली उसमें से डेबिट कर देते हैं। जब ओनर बिजनेस में कुछ कैपिटल लेके आता है तो कैपिटल अकाउंट में उतना क्रेडिट करना पड़ता है कि इतना रुपया आया है तो उसको उतना क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब ड्राइंग करता है, जब ओनर बिजनेस में से कुछ ड्राइंग करता है फ्रॉम कैपिटल, तब उसको हम लोग डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं।
हर एक अकाउंट के दो एस्पेक्ट होते हैं ना, एक डेबिट एक क्रेडिट। जब पैसे लेके आता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है, कब डेबिट करते हैं कब क्रेडिट करते हैं, तो वो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो जब कैपिटल पैसे लेके आ रहा है बिजनेस में, कैश जब बिजनेस में दे रहा है, तो जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये चीजें जो है ये कैसे होती हैं ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, कि कौन सा अकाउंट बनाता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, लेजर पोस्टिंग होती है, फिर लेजर पोस्टिंग के बाद ये अकाउंट के बारे में आपको बताऊंगा। अभी इतना समझिए कि जब ओनर कैपिटल लेके आ रहा है, कुछ पैसे लेके आ रहा है बिजनेस में, तो उसको कैपिटल मानेंगे। और जब बिजनेस में पैसे लेके आता है तो उसको कैपिटल में हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो ड्राइंग कर रहा है, जब वो पैसे बिजनेस में से लेके जा रहा है फ्रॉम कैपिटल, तो उसको हम लोग क्या बताएंगे, जब वो बिजनेस में से पैसे लेके जा रहा है कैपिटल में से ड्राइंग कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली डेबिट कर देंगे। मतलब उतना अमाउंट जितने का ड्राइंग कर रहा है उतने का अमाउंट हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है कि जब ड्राइंग कैपिटल पे होता है तो कैसे उसकी पोस्टिंग या फिर उसकी एंट्री कैसे होती है, ठीक है। अब देखिए, तो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है तो उसको एक सेपरेट अकाउंट में रखा जाता है जिसका नाम होता है ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। इसके बारे में एक और लॉजिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो हाँ, तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि कैसे उसको पोस्टिंग करते हैं। अगर ड्राइंग अकाउंट अलग से बना रहे हैं तो उस अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करते हैं, ये धीरे देखिए आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, तो ये भी मैं आगे के स्टेप में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग हो रही है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको एक सेपरेट अकाउंट में रखेंगे जिसका नाम रहेगा ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इज रुपीज इतना। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इज रुपीज इतना, मतलब 1000 रुपीज का इंटरेस्ट अलाउ किया गया है किसको, ओनर को। जैसे ओनर ने कैपिटल ला के बिजनेस में दिया है तो बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों अलग अलग, हम लोग दोनों अलग अलग, दोनों लोग को अलग अलग कंसीडर करते हैं, बिजनेस को अलग और ओनर को अलग, दोनों को अलग अलग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उस ये कह रहा है कि जो कैपिटल लेके आया था ओनर, उस पर उसको इंटरेस्ट मिला है कितने रुपए का, 1000 रुपीज का, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या, तो देखिए मैंने लिखा है कॉस्ट इनकर्ड, मतलब कुछ अमाउंट उसको दिया गया है, किसको, ओनर को। किस चीज के लिए, उसका मनी यूज करने के लिए, यूजिंग ओनर्स मनी, मतलब ओनर्स का मनी यूज करने के लिए उसको कुछ कॉस्ट दिया गया है, कुछ पैसे दिए गए हैं, उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में, कौन, ओनर, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है। कैपिटल लेके आ रहा है ओनर बिजनेस में, वो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी पे हमें इंटरेस्ट देना होता है, तो वो इंटरेस्ट जो है जो हम दे रहे हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। फिर से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी होती है, कैपिटल बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी के ऊपर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं क्योंकि अपना अमाउंट यूज करने के लिए, अपना मनी यूज करने के लिए ओनर कुछ हमसे चार्ज करेगा, उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो जो कैपिटल पे जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कंपनी के लिए, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस अगर बढ़ रही है तो उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। जो कैपिटल अकाउंट है, जो कैपिटल अकाउंट है, ओनर्स का जो अकाउंट होता है उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में जो कैपिटल अकाउंट बनाया गया है तो वो कैपिटल अकाउंट में भी हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट हम दे रहे हैं तो ऐसे तो करेंगे ही नहीं कि हाँ ठीक है ओनर आओ, ये लो तुमने इतने रुपए दिए थे, ये लो तुम्हारा इंटरेस्ट ऐसा बनता है। ऐसा नहीं करते हम लोग। हम लोग क्या करते हैं कि जो ओनर का अकाउंट है उसका जो कैपिटल है उसके कैपिटल में ही उतना अमाउंट ऐड कर देते हैं जितने का इंटरेस्ट बन रहा है उसके ऊपर। कैपिटल पर जितने का इंटरेस्ट बन रहा है वो इंटरेस्ट वाला अमाउंट, जो कैपिटल का टोटल अमाउंट है उतने का इंटरेस्ट वाला अमाउंट उतने में ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड कर देंगे तो कहा जाए तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई ना। अरे कैपिटल बढ़ गया पहले, जब कैपिटल में हमने इंटरेस्ट वाला अमाउंट ऐड कर दिया तो कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया मतलब लायबिलिटी बढ़ गई।
लाइबिलिटी जब बढ़ती है, लाइबिलिटी और इनकम जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और इनकम और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एक्सपेंस था, एक्सपेंस बढ़ा है इसलिए उसको डेबिट किया गया है, कितने का, 1000 रुपीज का, ठीक है, डेबिट अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट है, लाइबिलिटी वो बढ़ी है, लाइबिलिटी बढ़ी है, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया टू कैपिटल अकाउंट, कितने से, 1000 रुपीज से। नरेशन में मैंने क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन में मैंने क्या लिखा है, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट ओनर को दिया जा रहा है, दैट्स इट। इतना इजी है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ₹200। तो जो ड्राइंग कर रहा है, जो अभी ड्राइंग आपसे बता रहा था मैं कि बिजनेस में से कुछ पैसे लेके जा रहा है, अगर वो कैपिटल लेके आ रहा है तो हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो बिजनेस में से कुछ पैसे लेके जा रहा है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज भी तो करेंगे। बिजनेस में से पैसे लेके जा रहा है तो उस पैसे पर भी तो हम रेंट लेंगे, उस पैसे का रेंट लेंगे, बेसिकली उसी को इंटरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो उस पर हम लोग जो चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, उसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ₹200। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो बिजनेस के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब पैसे बिजनेस में आ रहे हैं, ठीक है, बिजनेस में आ रहे हैं मतलब हमारा इनकम हो रहा है, पैसे आ रहे हैं ना, तो हमारा इनकम हो रहा है। वो कैपिटल तो ला नहीं रहा है, पैसे आ रहे हैं मतलब ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो पैसे आ रहे हैं मतलब इनकम बढ़ रहा है। तो इनकम और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और इनकम और लाइबिलिटी जब कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इनकम बढ़ा मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज हुआ तो इनकम बढ़ा तो उसको क्रेडिट किया, ठीक है। जो ड्राइंग है मतलब क्या है, ड्राइंग हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। ड्राइंग बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट था कैपिटल वाला एग्जांपल में, मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट था कैपिटल पे, वो कैपिटल अकाउंट पे हमने प्लस कर दिया। मतलब जो कैपिटल लेके आया था ओनर, जितना कैपिटल दिया था तो उसको अगर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है उस कैपिटल पे, तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको कैपिटल में ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही जो ड्राइंग कर रहा है, जो बिजनेस में से ड्राइंग कर रहा है, जो ओनर बिजनेस से पैसे लेके जा रहा है, तो जो पैसे लेके जा रहा है तो उसके लिए हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और उससे पैसे लेंगे, क्योंकि वो लेके जा रहा है। एक तो पहले लेके गया है, अब 200 रुपए और है। ऐसा तो है नहीं कि ओनर को बुलाया कि ए ओनर इधर आओ, तुम पैसे लेके गए हो तो उस पर इतना इंटरेस्ट और इंटरेस्ट दो, नहीं। हम एक अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट पे हम एंट्री कर देंगे कि इतने का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, तो ड्राइंग इसका सपोज हुआ है 800 रुपए का, ठीक है। तो 200 इंटरेस्ट लग गया तो 1000 रुपए का ड्राइंग कंसिडर कर लेंगे। तो इसलिए ड्राइंग बढ़ गया 200 से बढ़ गया ना, 800 था, 200 और बढ़ गया इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो ड्राइंग 200 से बढ़ गया मतलब एसेट बढ़ गया। ड्राइंग एसेट होता है ना, कैसे होता है पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है, ठीक है। तो ड्राइंग बढ़ गया मतलब एसेट बढ़ गया। अगर एसेट और क्या एक्सपेंस अगर बढ़ जाता है तो उसको डेबिट करते हैं, क्लियर है। तो देखिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 200 से डेबिट हुआ है ड्राइंग अकाउंट, मतलब एसेट 200 का बड़ा है इसलिए उसको डेबिट करना पड़ा है। ड्राइंग का जो सेपरेट अकाउंट बना था, ड्राइंग अकाउंट में 200 डेबिट हुआ है, ठीक है। आगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, इनकम बढ़ा था मतलब क्रेडिट हुआ था। इनकम अगर बढ़ा तो क्रेडिट हुआ था, इसलिए यहां पर आया है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। कितने का, 200 का। ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है। इतना क्लियर है। देखिए नरेशन या फिर इंफॉर्मेशन में मैंने क्या लिखा है, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग मतलब ड्राइंग जो पैसे लेके गया था ओनर बिजनेस में से, उस पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये देखिए, ड्राइंग एट द ईयर एंड मतलब जो ड्राइंग है वो ईयर एंड में उसका क्या होता है, जो ड्राइंग अकाउंट होता है, जो ड्राइंग का अकाउंट होता है, या फिर टोटल जो ड्राइंग होते हैं ओनर के द्वारा, जो टोटल ड्राइंग होते हैं, या फिर ड्राइंग का जो अकाउंट होता है, मतलब ड्राइंग का अकाउंट बेसिकली इसीलिए बनाया जाता है ताकि पता चले कितने का ड्राइंग हुआ है ओनर के द्वारा, ठीक है। तो जो ड्राइंग होता है तो ईयर एंड में उसका क्या होता है,
देखिए जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, तो उसका हम प्रॉफिट या तो कैपिटल में ऐड करेंगे या फिर जितने का लॉस हुआ है वो कैपिटल में से लॉस जो होगा वो कैपिटल में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो जो प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करने के बाद जो कैपिटल दिखेगा उसका क्या करेंगे। देखिए ड्राइंग एट द ईयर एंड आफ्टर द प्रॉफिट एडेड टू कैपिटल, मैंने एडेड लिखा है, प्रॉफिट का ही बस लिखा है, अगर लॉस होता है तो सब्ट्रैक्टेड लिखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए बताते बताते रुक गया था कि इसका भी आपको क्लियर करा दूं। देखिए अगर प्रॉफिट ऐड किया जा रहा है तो जो लॉस होगा वो सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, विल बी ट्रांसफर्ड या फिर विल बी रिड्यूस्ड। जैसे मान लीजिए कि जो कैपिटल था अगर लॉस हुआ है तो उसमें से माइनस कर दिया, या फिर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में प्लस कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट बेसिकली किसका, ओनर का प्रॉफिट है। एट द ईयर एंड वो जो प्रॉफिट होगा वो ओनर का है, तो उसको कैपिटल में ऐड ही करना पड़ता है, ऐड ही होता है वो। ठीक है, तो उसको उतना ऐड करने के बाद, प्रॉफिट ऐड करने के बाद, या फिर अगर लॉस होता है तो ओनर का लॉस होता है, बेसिकली होता है वो बिजनेस का लॉस। लेकिन एट द ईयर एंड वो ओनर ऐसा देखता है ना कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसको भी तो कुछ चाहिए ना, बिजनेस है, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसको भी तो बिजनेस से कुछ चाहिए। ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसका कैलकुलेशन उसके कैपिटल अकाउंट के साथ किया जाता है। ठीक है, तो उसका जो ड्राइंग है जो पूरे साल भरने में उसने बिजनेस में से निकाला है, वो ड्राइंग क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। जितने का ड्राइंग उसने किया है, जितने का ड्राइंग आएगा उसके ऊपर कि इतना ओनर ने बिजनेस में से लेके गया है, तो उतने का अमाउंट हम ड्राइंग में से, सॉरी कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ट्रांसफर कर दिया जाता है उतना कैपिटल में। ठीक है, अकाउंट शुड बी क्लोज्ड। तो देखिए जब ट्रांसफर कर देते हैं, ड्राइंग का जो अमाउंट है, ड्राइंग जितना किया है बिजनेस में ओनर ने, उतना अमाउंट उठा के हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया, क्योंकि ड्राइंग क्या था, उसने पैसे लेके गया था, ऑलरेडी लेके जा चुका है, तो जो कैपिटल है वो भी ओनर का ही मनी है, तो ऑलरेडी जाके लेके जा चुका है, तो लेके जा चुका है मतलब ओनर के पास चला गया है, कैपिटल भी ओनर के पास ही है। बेसिकली यही है ना, जो कैपिटल जो है वो ओनर की ही मनी है, और जो ड्राइंग था वो लेके जा चुका है मतलब वो भी ओनर का ही है। ठीक है, तो ड्राइंग और कैपिटल को एक साथ कैलकुलेट करके, मतलब ड्राइंग कैपिटल में से माइनस कर देंगे और जो अमाउंट होगा वो कैपिटल में लिखेंगे, जो बच जाएगा वो कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जो ड्राइंग अकाउंट बचेगा, जैसे अगर ड्राइंग का पूरा उठा के हमने माइनस कर दिया कैपिटल में से, तो अब जो ड्राइंग अकाउंट बचेगा तो उसको तो ऐसा सजा के रखेंगे नहीं, उसको क्लोज कर देंगे, ड्राइंग का अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो इसकी एंट्री कैसे होती है वो हम देखते हैं। देखिए ड्राइंग डिक्रीज हो रहा है, ड्राइंग का अकाउंट अगर क्लोज हो रहा है, ड्राइंग का अकाउंट अगर क्लोज हो रहा है, पूरा पैसा उठा के किस में से, कैपिटल में से माइनस कर दे रहे हैं, मतलब ड्राइंग गायब हो जा रहा है, जो हमारी एसेट थी इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग वो गायब हो जा रही है, मतलब ड्राइंग डिक्रीज हो गया, मतलब एसेट डिक्रीज हो गई। जब एसेट डिक्रीज होती है, एसेट जब डिक्रीज होती है, जब एसेट डिक्रीज होती है, तो मैंने बताया था एसेट और इनकम अगर इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और एसेट और एक्सपेंस अगर डिक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। एक बार और, एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, और एसेट और एक्सपेंस अगर डिक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो बेसिकली देखिए ड्राइंग डिक्रीज हो रहा है मतलब एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, जो कैपिटल है ओनर का जो कैपिटल है वो हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग उठा के कैपिटल में से डिक्रीज कर रहे हैं ना, कैपिटल में से माइनस कर रहे हैं। क्या, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस कर रहे हैं, तो अगर कैपिटल में से कुछ भी अमाउंट माइनस किया जाएगा तो कैपिटल डिक्रीज होगा, मतलब जो कैपिटल का था, जो उसका कैपिटल था ओनर का टोटल, वो डिक्रीज हुआ, कैपिटल डिक्रीज हुआ, मतलब जो कंपनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर जो लायबिलिटी थी वो भी डिक्रीज हुई। लायबिलिटी जब कैपिटल लेके आता है तो लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो कैपिटल जा रहा है, कैपिटल में से कुछ अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, और लायबिलिटी कम होती है, इनकम और लायबिलिटी जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट करते हैं, और इनकम और लायबिलिटी जब कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो उसको क्रेडिट करते हैं, सॉरी डेबिट करते हैं। इनकम और लायबिलिटी जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, और इनकम और लायबिलिटी जब कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो डेबिट करते हैं। तो देखिए इसका हमने एंट्री कैसे किया है,
कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कैपिटल अकाउंट था ये कम हुआ है, लायबिलिटी डिक्रीज हुई है इसलिए इसको डेबिट किया गया है, इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सम ऑफ अमाउंट एक्स 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 कर दिया है, ठीक है। टू ड्राइंग अकाउंट, टू ड्राइंग अकाउंट, जो ड्राइंग अकाउंट था मतलब एसेट था बिजनेस के लिए, वो कम हुआ, ड्राइंग कम हुआ, एसेट कम हुआ, इसलिए इसको क्रेडिट किया। तो देखिए ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट किया गया टू ड्राइंग अकाउंट, ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है, ठीक है। अब देखिए बीइंग ड्राइंग अकाउंट इज क्लोजिंग सो रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल, मतलब जो ड्राइंग का अकाउंट है वो क्लोज किया जा रहा है इसलिए कैपिटल में से रिड्यूस करेंगे। ये मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दिया ताकि आपको एकदम क्लियर रहे कि नरेशन का यूज क्या होता है। नरेशन में हम इंफॉर्मेशन ही डालते हैं, ठीक है, उस एंट्री से रिलेटेड। तो इतना आपको क्लियर है। अब इसके बाद से ड्राइंग से और कैपिटल से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। हाँ, ये जो मैं अकाउंट बता रहा हूँ कि अकाउंट में कैसे क्रेडिट करते हैं, अगर जो पैसे लेके आता है अकाउंट में वो कैसे क्रेडिट होता है, कैसे डेबिट होता है, डेबिट होता है तो कैसे होता है, और अगर क्रेडिट करना होता है तो वो कैसे होता है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो आगे मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। जितना मैं बताता जा रहा हूँ उतना आप सीखिए, ऐसे आपका अकाउंटेंसी पूरा क्लियर हो जाएगा। अकाउंटेंसी बहुत आसान सब्जेक्ट है, टफ नहीं है। ऐसा अगर आप सोच के चलेंगे, ऐसा आप अपना माइंड मेकअप बना के चलेंगे कि टफ है तो आपको टफ लगेगी, और माइंड मेकअप बना के चलते हैं कि इजी है तो बहुत इजी है। अकाउंटेंसी बहुत इजी होती है, ठीक है, बस अपना माइंड मेकअप बना के चलिए। तो इतना क्लियर है। अभी तक जर्नल में कैपिटल की कैसे पोस्टिंग होती है और ड्राइंग की कैसे पोस्टिंग होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे पोस्टिंग होती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे पोस्टिंग होती है, ये क्लियर है। अब आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा परचेज और परचेज रिटर्न की कैसे पोस्टिंग होती है, परचेज और परचेज रिटर्न की कैसे पोस्टिंग होती है, डिस्काउंट की कैसे पोस्टिंग होती है, सेल्स और सेल्स रिटर्न की कैसे पोस्टिंग होती है। ये सारे मैं आपको आने वाले लेक्चर या फिर आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।